हेलो एवरीवन, आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जो जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, ऋतिक रोशन के फैंस, उनके लिए दोस्तों इस बार ऋतिक रोशन का बर्थडे किसी फेस्टिवल से कम नहीं होगा। लिटरली भाई मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार दोस्तों डबल धमाका होने वाला है। यानी कि ऋतिक रोशन अपनी उस फ्रेंचाइजी में वापस लौटने वाले हैं कि जिसमें देखने के लिए पब्लिक पागल हुई पड़ी है, बेताब हुई पड़ी है। यानी कि दोस्तों मैं क्रिश फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे फाइटर के ट्रेलर के बारे में भी दोस्तों न्यूज़ आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फाइटर का ट्रेलर भाई ऋतिक रोशन के बर्थडे वाले दिन आने वाला है। एंड अब ऋतिक रोशन का बर्थडे किस डेट का है दोस्तों, सारी बात करेंगे। एंड ये न्यूज़ क्रिश 4 की कहाँ से आई है मैं ये भी यहाँ पे दोस्तों बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक इनसाइडर से रिपोर्ट मिली है, और वो भी किससे, मतलब ऋतिक रोशन के जो फैंस पेज बने हुए हैं। और ऋतिक रोशन के काफ़ी बड़े बड़े देखो यहाँ पे फैंस हैं जो कि बहुत पुराने यहाँ पे ऋतिक रोशन के दोस्तों फैंस पेज बने हुए हैं, जहाँ से दोस्तों ऋतिक रोशन की जब भी कोई मूवीज़ आती है तो भाई उनका अपडेट्स आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट निकल के आता है वो देखो यहाँ पे ये भी आ रहा है, वो साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि इनसाइडर से रिपोर्ट्स मिली हैं, मतलब उनका कोई सोर्स है, उनसे उनको पता चला है कि हो सकता है कि क्रिश 4 की भी अनाउंसमेंट आपको ऋतिक रोशन के बर्थडे वाले दिन मिल जाए। यानी कि दोस्तों ऑफिशियली अनाउंसमेंट आप ये समझ लो कि हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई बोल दे, राकेश रोशन या फिर ऋतिक रोशन बोल दे कि हाँ भाई, या फिर पोस्टर रिलीज कर दे, या फिर कुछ भी यहाँ पे दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद तो ये है कि भाई पोस्टर आ जाए, क्योंकि अभी ग्लिम्स या मोशन पोस्टर से अभी इतनी उम्मीदें तो नहीं है। इतना तो तय है कि एक पोस्टर तो दे ही सकते हैं। पोस्टर में कुछ भी यहाँ पे खड़ा हुआ दिखा सकते हैं, ऋतिक रोशन की बैक साइड दिखा सकते हैं, या फिर खाली टाइटल दे सकते हैं क्रिश 4 का जो कि उनका होने वाला है। इतना तो डिज़ाइन करके दे ही सकते हैं अगर ये न्यूज़ दोस्तों सच्ची है तो। बाकी दोस्तों फाइटर का ट्रेलर दोस्तों अभी तक यहाँ पे नहीं आया। यानी कि 5 तारीख को जो सिद्धार्थ आनंद ने बताया था कि अभी 5 तारीख को, यानी कि 5 जनवरी जो मेंशन की थी, लेकिन उसके आगे पीछे ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि अभी सॉन्ग है कि ट्रेलर है या कुछ और है। लेकिन दोस्तों अब एक बात और निकल के आई है कि भाई इसका जो एक प्रोमो है, यानी कि फाइटर का प्रोमो, अब प्रोमो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि अभी ऋतिक रोशन का एंड दीपिका पादुकोण का यहाँ पे एक प्रोमो आ रहा है जो कि फाइटर मूवी से रिलेटेड है। अब देखा जाए भाई इस तरीके का प्रोमो तो ये आ ही रहा है। हो सकता है कि 5 जनवरी जो सिद्धार्थ आनंद ने बात की थी वो इसी बारे में हो, लेकिन वो प्रोमो तो दोस्तों 3 तारीख से हमें देखने को मिल रहा है। तो 5 तारीख को आज के दिन इनका मेंशन क्या था करने का। देखो भाई सॉन्ग अगर आना होता तो अब तक अनाउंसमेंट आ चुकी होती और वो शाम वाम में आने को हो जाता। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी फाइटर से रिलेटेड हमें देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि ये विदाउट अनाउंसमेंट ये कुछ ऐसा रिलीज कर दे या फिर सॉन्ग रिलीज कर दे। देखा जाए अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। फाइनली यहाँ पे ऋतिक रोशन का 10 जनवरी को बर्थडे है, तो 10 जनवरी को दोस्तों यहाँ पे फाइटर का ट्रेलर हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ भी आ रहा है कि भाई फाइटर का ट्रेलर 10 तारीख को आ सकता है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पे दोस्तों जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं जो कि भाई आर्टिकल लिखते हैं वेबसाइट्स पे, जिनकी खुद की वेबसाइट्स है, वो लोग बता रहे हैं कि भाई आ सकता है। उम्मीद तो है। बाकी दोस्तों क्रिश 4 की अनाउंसमेंट जो इनसाइडर से आई है वो देखो कितना सच होता है। अगर ये बात सच्ची है तो भाई इनको भाई ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हो सकता है कि अगर ये 2024 में अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो यानी कि दोस्तों 2025 में उस मूवी को लाना इनका दोस्तों पॉसिबल है, क्योंकि 1 साल पहले अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद जो काम होगा। देखो यहाँ पे वॉर 2 की भी शूटिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है, क्योंकि ऋतिक रोशन यहाँ पे वॉर 2 की शूटिंग में जो बची कुछ शूटिंग है उसको करने के लिए निकल चुके हैं, और मूवी अगले साल रिलीज होने वाली है यानी कि 25 जनवरी को। अब देखा जाए देखो फाइटर की ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फाइटर रिलीज पे तैयार है। अब यहाँ पे वॉर 2 की शूटिंग में, अब वॉर 2 की शूटिंग के बाद में अभी तक ऋतिक रोशन के पास में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट हो और जिससे कि पता चल रहा हो कि ऋतिक रोशन हाँ भाई अब ये मूवी करने वाला है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है वॉर 2 के बाद में। फिर कौन सी मूवी बचेगी? क्रिश बचेगी। तो इसका मतलब दोस्तों यह है कि ऋतिक रोशन वॉर 2 की थोड़ा बहुत यहाँ पे जो शूटिंग बची है उसको ख़त्म करने के बाद में इसी साल से वो क्रिश की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। और ये दोस्तों काफ़ी मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा यहाँ पे अगर ये लोग क्रिश की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हैं तो मैं मानता हूं कि ऋतिक रोशन के इस टाइम पे स्टारडम के लिए 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे
एक ऐसी मूवी की दोस्तों ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक इस तरीके का काम मांग रही है। भाई वीएफएक्स उस मूवी के अंदर भर भर के पड़ा है और एक्शन उस मूवी के अंदर भर भर के पड़ा है। और जब आप ये देखेंगे सामने ऋतिक रोशन है तो भाई क्या ही होगा। मतलब आप ये देखो कि क्रिश 2 और क्रिश 3 में कितना भर भर के वीएफएक्स था। भाई लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने बॉलीवुड की मूवी ऐसी पहली देखी होगी जिसमें इतना भर भर के वीएफएक्स था भाई, बहुत। लेकिन भाई वीएफएक्स था, लेकिन उसमें क्लैरिटी कितनी थी, रियलिटी कितनी थी, वो भी भाई देखो पता चल रही थी कि हाँ यार मूवी देख तो रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि रियलिटी आ रही है। तो आज के टाइम पे दोस्तों, आज पब्लिक जो मांग रही है ना, वीएफएक्स फुल मांग रही है कि हमें भाई फुल वीएफएक्स दो, फुल कमर्शियल मूवी दो, फुल एक्शन मूवी दो, फुल यहाँ पे हमें मास मूवी दो, मसाला हमें चाहिए, सब चीज वो मार रहा है, एक घूसे में पीछे जाके गिर रहा है। तो यही तो दोस्तों पब्लिक को की डिमांड है। एंड इस डिमांड में अगर पब्लिक को ऐसी मूवी डिलीवर हो जाएगी तो मैं कहने वाला हूं कि भाई ये मूवी बहुत ज़बरदस्त करने वाली है। देखो भाई, अगर क्रिश की शूटिंग आज इस साल स्टार्ट हो जाती है तो 2025 का लास्ट या फिर 26 का स्टार्ट, यानी कि आप ये देख लो कि इस साल फाइटर आ रही है 25 जनवरी को, अगले साल 2025 में वॉर 2 आ रही है 25 जनवरी को, फिर 2025 के बाद में 2026 जनवरी आई थिंक सो क्रिश 4 आ सकती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। बाकी भाई 2025 में ही अगर ये क्रिश 4 को ले आते हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2025 में वैसे भी दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगी, जैसे कि शाहरुख खान आएंगे 2 बार या 1 बार, सलमान खान आएंगे, आमिर खान आ सकते हैं, फिर सनी देओल आ सकते हैं, फिर अपना ये स्प्रिट लेके आई थिंक सो प्रभास है, फिर टॉक्सिक में यश है, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों, रणबीर कपूर आ सकते हैं। भाई देखो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं 2025 में। और देखा जाए इस साल भी काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। इस साल चलो फाइटर लेके ऋतिक रोशन आ रहे हैं, उम्मीद यह है कि सबकी नज़रें क्रिश 4 पे दोस्तों बनी हुई है कि क्रिश 4 भाई जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि लास्ट मूवी जो खत्म हुई है वहाँ पे वो चीज़ दोस्तों काफ़ी यहाँ पे भयंकर एक क्लू छोड़ के चली गई है। बाकी देखते हैं कि भाई ऋतिक रोशन यहाँ पे अगली मूवी का वॉर यानी कि वॉर 2 के बाद में कौन सा यहाँ पे प्रोजेक्ट पकड़ते हैं। उम्मीद तो यही है कि क्रिश 4, पूरी उम्मीदें क्रिश 4 को, क्रिश 4 के बाद में, क्योंकि वॉर 2 के बाद में हमें क्रिश 4 ही लग रहा है कि ऋतिक रोशन का अगला प्रोजेक्ट क्रिश 4 हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसी कोई भी मूवी के बारे में हमने नहीं सुना है क्योंकि वॉर 2 के बाद में उनको मिल रही हो या वो पकड़ें क्रिश 4 के अलावा। तो उम्मीद यही है कि भाई क्रिश 4 हो सकती है अगली मूवी वॉर 2 के बाद में। तो फिलहाल दोस्तों खुशी की बात यह है कि हो सकता है भाई पोस्टर वगैरह आ जाए। देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।